हाँ जीतेगा इंशाल्लाह। बिजनौर से अब्दुल्ला साहब जीतेंगे, 100 के 100% जीतेंगे इंशाल्लाह। तमाम मुसलमान उनके साथ है और दुआ भी साथ है मुसलमानों की। कोई विकल्प तलाश कर रहे हैं और विकल्प के रूप में जो है उन्हें जो है दिखाई दे रहे हैं MIM के असदुद्दीन ओवैसी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने उनके वालिद साहब सबको साथ में लेके चले इस पार्टी को जब बनाए। बीजेपी आ रही है, बीजेपी को हराओ। तो हमारा कहना तो यह है कि बीजेपी को हराने जिताने का ठेका मुस्लिमों पे थोड़ा ही ना है। मुस्लिम थोड़ा ही हरावेंगे जितावेंगे। मुस्लिमों की तरफ से जो है और 25 साल बीजेपी आवे तो क्या दिक्कत है। जो लीडर है अकबर के साथ भी तेलंगाना में, विकाराबाद है, जहीराबाद है, ये पूरे लीडर जो है गैर मुस्लिम है वे तेलंगाना के। तो इस पर धब्बा कहाँ पर है, ठप्पा कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम आबादी जो हाईटेक सिटी बनी है हैदराबाद के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो लीडरशिप दी है उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने गैर मुस्लिमों को दी है वहाँ से। कि हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा, बुराई पकड़ आ गया तो इंसान बुरा। इसके अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी को भी होना चाहिए था। इसके अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल जी को भी होना था। इसके अंदर चंद्रशेखर जी को भी होना था। मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। अब्दुल्ला साहब की जो जद्दोजहद और कोशिशें है ये MIA की तरफ से, ये बेहतर कोशिश है और मुसलमानों का अक्सरियत तबका जो है ना अब्दुल्ला साहब के साथ ही है। और MIA की जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, वो बेहतर लीडर है मुसलमानों के लिए। भलाई चाहे वो किसी किस्म के इल्ज़ामात में आयद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान उनको दिलो जान से चाहते हैं और उनको चाहते रहेंगे। वो एक मुसलमानों का बेहतरीन अकेला नहीं, बिल्कुल जिताने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जिताते हैं उनका। उत्तर प्रदेश में अब से पहले नहीं आए, लेकिन यूपी के अंदर जो आएंगे वे इंशाल्लाह अब के वे कामयाब होके जाएंगे। हमारी दुआ है और जद्दोजहद से हमारी कोशिश है। हाँ जीतेगा इंशाल्लाह। बिजनौर से अब्दुल्ला साहब जीतेंगे, 100 के 100% जीतेंगे इंशाल्लाह। तमाम मुसलमान उनके साथ है और दुआ भी साथ है मुसलमानों की। और इंशाल्लाह तमाम उलमाए किराम भी इसी जद्दोजहद में है कि आइंदा आने वाले जो हम तमाम नताइज जो है ना, इनसे जो परेशानियाँ मुसलमानों की जो खस्ता हालत है और हर तरीके से मुसलमान हर किसी न किसी बात में उस पर इल्ज़ाम आयद होते हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है। और असदुद्दीन वैसे एक बेहतरीन लीडर भी है और उनके जो साथ खड़े हुए अब्दुल्ला भाई, वे भी इंशाल्लाह बहुत कामयाब लीडर हो गए। हमारी दुआएं है। समझने वालों समझ लेना, समझ से काम मत लेना। समझ में अगर आ जाए तो चुप ही रहना। कि हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा, बुराई पकड़ आ गया तो इंसान बुरा। जब मैं पैदा हुआ था ना हिंदू था ना मुसलमान था, सही बेईमान था। चला जा रहा था, मस्जिद से आवाज़ आई कि इधर आ जा, ये अल्लाह का घर है। मैं मस्जिद जानी पिला तो मंदिर से आवाज़ आ गई कि इधर आ, ये भगवान का घर है। मैं मंदिर जानी पिला तो गुरुद्वारे से आवाज़ आ गई कि इधर आ, ये प्रभु का घर है। मैं वहीं खड़ा होकर सोचा कि हिंदू और मुस्लिम में यही रद्द बदल है। इधर आबे जमजम, इधर गंगा जल है, इधर है मस्जिद, इधर फिवाला, एक पर तस्बीह एक पर माला। युवा हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? जी इंशाल्लाह अब की बार ओवैसी साहब यहाँ से लीडर होगी, यूपी से इंशाल्लाह सीटें निकाल लेगी। बिजनौर से भी इंशाल्लाह सीटें निकाल लेगी। जीत रहे हैं बिल्कुल पक्का। पहले दे लिया अखिलेश को वोट दे लिया। अखिलेश देंगे पतंग पे, अब तो पतंग पे दे गए MI पे। अब्दुल्ला भाई को वोट देंगे, पतंग पे वोट देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। ओवैसी भी आए हैं यहाँ पे। देखिए उनके जो वालिद साहब थे अखिलेश के, मुलायम सिंह यादव जी मरहूम, वो कोई स्टैंड लिया करते थे मुस्लिमों के ऊपर। लेकिन अखिलेश जी पता नहीं क्यों, क्या उनकी जो है मजबूरियां हैं, वो उस तरह का स्टैंड नहीं ले पाते। इसलिए मैं तो एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हालांकि हमने भी सारी ज़िंदगी जब से वोट डालना शुरू किया समाजवादी को ही वोट दिया और मुस्लिमों की तरह, लेकिन वो पता नहीं क्यों वो स्टैंड नहीं ले पा रहे। जब मुस्लिमों की जो है बात आवे तो उतनी ताकत के साथ बात को नहीं उठा पाते जितनी ताकत से उनके वालिद साहब उठाया करते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों में बेचैनी है, और बेचैनी है तो उनका कोई विकल्प तलाश कर रहे हैं और विकल्प के रूप में जो है उन्हें जो है दिखाई दे रहे हैं MIM के असदुद्दीन ओवैसी। ये एक बात है। अगर वो उतनी ताकत के साथ जो है मुस्लिमों की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उन पे जो है उतनी ताकत से उनकी बात उठाते तो शायद ये बेचैनियाँ ना होती और शायद ये लोग जो है समाजवादी से उस तरह जो भी छटक रहे हैं वो ना छटक। ओवैसी को लेकर कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है।
नहीं, उसके बारे में तो मैंने कहा पहले भी, बी टीम नहीं है वो तो जिस तरह हर पार्टी अपने लिए जो है अपनी ज़मीन जो है हमवार करना चाहती है और जो है लोगों की दिक्कत और परेशानियों को जो है उठाती है और जो है एक जगह अपनी जो है बनाना चाहती है, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी जी भी जो है लोगों की आवाज़ बन के जो है संसद में। मुसलमानों के वोट से नहीं होगा ना ये? नहीं तो हम कह रहे हैं ना, दलित और जो है पिछड़े वो भी तो साथ हैं। हाँ। दलित और पिछड़ों को भी लेके चले, वो दलितों की भी आवाज़ उठाते हैं, पिछड़ों असल में हर बार ये हो मुस्लिमों को जो है उनकी लीडरशिप, जो लोकल की लीडरशिप है वो ये बताती है कि भाई बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी को हराओ। तो हमारा कहना तो यह है कि बीजेपी को हराने जिताने का ठेका मुस्लिमों पे थोड़ा ही ना है, मुस्लिम थोड़ा ही हरावेंगे जितावेंगे। मुस्लिमों की तरफ से जो है और 25 साल बीजेपी आवे तो क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा है, अखिलेश यादव से 5 सीटें मांगी थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, क्या लगता है क्यों नहीं उन्होंने अपनी पार्टी में? भाई ये तो नहीं मैं बता सकता उन्होंने क्यों नहीं दी, ना मेरी उतनी समझ है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो है उन्हें इस पर बैठ के विचार विमर्श करना था। मैंने पहले भी कहा था उन्हें तो बहुत विचार विमर्श करना था इस गठबंधन में। बहन कुमारी मायावती को भी होना चाहिए था, इसके अंदर जो है हमारे डॉक्टर अयूब जी को भी होना चाहिए था, इसके अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी को भी होना चाहिए था, इसके अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल जी को भी होना था, इसके अंदर चंद्रशेखर जी को भी होना था। नगीना पे तो आपके चंद्रशेखर जो मतलब एएसपी के जो मुखिया हैं उनको समर्थन दे दिया गया है एमआईएम की तरफ से। एमआईएम की तरफ से बड़ी अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है। गठबंधन के आसार नहीं दिख रहा आपको? हो सकता है कोई बात हुई हो और गठबंधन हो रहा हो, अभी तक कोई कंफर्म बात तो निकल के नहीं आ रही, लेकिन एक बेहतर पहल है, दिया है समर्थन तो अच्छी बात है। कि मुस्लिमों की पार्टी है वो? नहीं, मुस्लिमों की क्यों है, वो तो दलित की भी आवाज़ उठाते हैं, वो तो पिछड़ों की भी आवाज़ उठाते हैं, वो तो हर हिंदुस्तान के नागरिक की आवाज़ उठाते हैं, और तो मुस्लिमों की भी उठाते हैं। देखिए जब जिसके साथ ज़्यादा ज़्यादतियाँ होंगी, जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी, तो आवाज़ भी तो उसी के लिए बुलंद होगी ना। अब ज़्यादतियाँ अगर जो है किसी के साथ हो रही तो उसी की आवाज़ उठावेंगे। 22 लीडर है तेलंगाना में, जो 22 लीडर है वो मुसलमान तो नहीं है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, सिर्फ एक जाहिद अली के सामने वे आए थे, लेकिन जो लीडर है अकबर के साथ भी तेलंगाना में, विकाराबाद है, जहीराबाद है, ये पूरे लीडर जो है गैर मुस्लिम है वे तेलंगाना के। तो इस पर धब्बा कहाँ पर है, ठप्पा कहाँ पर है? ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही है, वो तो सबके लिए बेहतरीन लीडर, चुनिंदा लीडर है, उसको सब ने चुना। 124 सीटों पर उसने पहले भी राज करा। सुल्तान अयूब, वो सुल्तान सलाहुद्दीन ने उनके वालिद साहब सबको साथ में लेके चले इस पार्टी को जब बनाए थे उन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने विकास किया है तेलंगाना में, जैसे आप पुराने शहर में देखिए जाके, चार मीनार के ऊपर शाहीन नगर में देखिए, आप विकाराबाद में देखिए उनका, और जी कुकटपल्ली में देखिए और नामपल्ली में देखिए आप, सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम आबादी जो हाईटेक सिटी बनी है हैदराबाद के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो लीडरशिप दी है उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने गैर मुस्लिमों को दी है। वहाँ से पूरी बस्ती की बस्ती आबाद करी है। 24 के चुनाव में क्या दिख रहा है, मुसलमान किस तरफ? मतलब मुझे ज़्यादा तो इसके बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने गांव की लोकल की बात कर सकूं, लेकिन बस मैं तो इसके साथ अपनी बात ख़त्म करूंगा कि चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो हम क्या है, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो, बस सब कुछ छुपा हुआ है इसमें जो है। और इसी से आप समझ जावे ये तो एक चमन है हिंदुस्तान, और जो है ये एक जो है सभी तरह के इसमें फूल हैं। हमें तो यह है कि सबकी जो है तहज़ीब, सबकी संस्कृति और सबकी भावनाओं की और सबके धर्मों की जो है कदर हो, इज़्ज़त हो, आज़ादी हो, इंसाफ मिले, सबके लिए विकास हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, इंसाफ हो। बस यही जो है हम तो तमाम पार्टियों से जो भी इक़्तिदार में आवे उनसे यही हमारी अपील है, यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे क़ायद हैं, एक तजर्बेकार इंसान है, एक पढ़े लिखे आदमी है, और वो जो है सिर्फ जो है संविधान के अंदर ही जो बात करते हैं और संविधान की ही बात बोलते हैं। और इसके लिए जो है संसद में बार बार उन्हें जो है इसके लिए जो इनाम भी दिया गया है। तो अभी तो फ़िलहाल चूँकि शुरुआत है इलेक्शन की, ये तय नहीं कर पा सकते कि हवा किस तरफ की बह रही है, लेकिन यह है कि बहुत सारे मुस्लिमों में जो है एक चिंगारी जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो है वो जग रही है, उभर रही है, और जो है हो सकता है ये चिंगारी आहिस्ता आहिस्ता जो है आतिश फ़सा बन जाए।